गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स या शेप्स ड्रॉ करने के लिए, और वो किस तरह ऑब्जेक्ट्स शेप्स दिखते हैं बाय आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग। वो सभी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी, जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर ड्राइंग शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए। ये शेप्स और ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में कितने सारे शेप्स होते हैं ना, जैसे कि चांद हो, तारे हो, चेयर हो, टेबल हो, बैग, बुक, लैपटॉप, टीवी, इतने सारे जो शेप्स है, ये ऑब्जेक्ट्स है। एक एक शेप को दिखाता है ना, सर्कल, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर शेप, कोन शेप, ये सारी कई शेप्स को जो ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाते हैं ना। सो इन शेप्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं रूलर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट एज भी कहा जाता है। ये रूलर क्या होता है? यहाँ पे जो है, ये एक रेक्टेंगल शेप का एक स्केल होता है जिसमें दो मेजरमेंट्स आते हैं। यूजुअली जो है, आइडियली अगर देखें तो स्केल में या रूलर में कोई मेजरमेंट्स नहीं होते, लेकिन आपके जो ज्योमेट्री कंपास में रूलर आता है वहां पे मेजरमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आप आसानी से कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सके मेजरमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 14 तक जो मेजरमेंट्स है वो सेंटीमीटर की लाइन है, और नीचे जो है 1 2 3 4 5 है वो इंचेस की लाइन है। तो यहाँ पे दो मेजरमेंट्स दिए गए हैं, सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है इंचेस। तो आप सेंटीमीटर इंचेस दोनों को उपयोग करके जो है शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये किसके लिए उपयोग होता है? ये उपयोग होता है स्पेसिफिकली लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। स्पेसिफिक लेंथ से, स्पेसिफिक लेंथ के माप जो होते हैं ना, हम लोग जो माप बोलते हैं ना, लेंथ जो होते हैं उसको उपयोग करके हम लोग क्या है, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस को है परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अगला कौन सा है? अगला है कंपास। तो कंपास में आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो ऊपरी भाग है वो क्या कहते हैं, हम लोग हिंज बोलते हैं, और नीचे में जो है एक नीडल है, कंपास का नीडल, एक पॉइंटर रहता है। और दूसरी तरफ जो है, जहाँ पे हम लोग पेंसिल डालते हैं, वो होल्ड रहता है पेंसिल का, और हम लोग क्या उपयोग करते हैं, पेंसिल उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। तो कंपास किसके लिए होता है? कंपास होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए या फिर आर्क्स ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। इक्वल लेंथ्स को हम लोग मार्क करने के लिए, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है और मैंने बोला कि आप 5 सेंटीमीटर उस लाइन सेगमेंट पे मार्क कीजिए, तो आप कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ करके स्पेसिफिकली आप क्या दिखा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। तो इक्वल लेंथ्स को पॉइंट आउट करने के लिए, आर्क्स बनाने के लिए और सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए ये कंपास यूज होता है, जहां पे हम लोग कंपास नीडल को बीच में रख के हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल की मदद से ड्राइंग करते हैं। ठीक है। तीसरा है डिवाइडर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर। कंपास और डिवाइडर में क्या अंतर है? कंपास में एक तरफ पॉइंटर आता है और दूसरी तरफ पेंसिल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी तरफ क्या है, डिवाइडर में दोनों तरफ पॉइंटर्स आते हैं। ओके। तो ये डिवाइडर किसके लिए होता है? कंपैरिजन करने के लिए। एक लाइन सेगमेंट और दूसरे लाइन सेगमेंट के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है, आपको लेंस पता नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके मैंने दिया है, तो मुझे जाना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। तो किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं? डिवाइडर। डिवाइडर की मदद से आप दोनों लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है। ओके। तो ये शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग डिवाइडर को यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ पॉइंटर्स आते हैं। ठीक है, दो पॉइंटर्स आते हैं, बट कंपास में एक ही पॉइंटर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर जो है हमें किसके लिए उपयोग होता है? ये प्रोट्रैक्टर जो है, इसकी मदद से हम लोग
एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनको मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपको शेप्स मैंने ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका एंगल का मेजर होगा 60 डिग्री, तो आप प्रोट्रैक्टर की मदद से क्या करेंगे, आप लोग 60 डिग्री मार्क करके ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोट्रैक्टर जो है एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए, फिर उनको मेजर करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोट्रैक्टर में दो भाग रहते हैं। पहला जो है राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट से भी कितने होते हैं, 0 to 180 डिग्री होता है, और लेफ्ट टू राइट से भी 0 to 180 डिग्री रहता है। तो दोनों तरफ क्या होता है, 180 डिग्री ईच रहता है, और बीच का जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो क्या दिखाता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री दिखाता है बच्चों, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट स्क्वायर्स के बारे में। तो सेट स्क्वायर्स क्या है, आपके जो ज्योमेट्री कंपास में दो ट्रायंगल्स की तरह रहेंगे ना कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर्स। तो एक सेट स्क्वायर कितना मेजर का रहता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरा जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर रहता है। इसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर्स का मेन उपयोग क्या है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, ये लाइन वो होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर करता है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस दो लाइंस होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में बहुत इन डिटेल जानेंगे कि एक्चुअली हम लोग इसकी मदद से कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो सेट स्क्वायर्स हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्रीज दिए गए है ना, तो डिग्रीज की मदद से जो रहता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये डिग्रीज जो है वर्टाइसिस, यानी कि जो कोना रहता है ना ट्रायंगल का, ये सेट स्क्वायर का तीन कोना है ना, तीनों कोने में एक एक डिग्री रहता है, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। मैं अभी स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करती हूँ। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।